अजमेर जनरल अस्पताल के बाहर अलग अलग ठेला चालकों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी कर हटाने की चेतावनी दी गई है। निगम का कहना है कि चाय, थड़ी, जूस और सब्जी फल के ठेले लगने के कारण अतिक्रमण और अव्यवस्थाओं का आलम बना हुआ है, जिसके कारण एम्बुलेंस सहित अन्य गाड़ियां भी आने जाने में परेशानी का अनुभव करती है। इसके साथ ही प्रेसिडेंट हॉस्टल के डॉक्टरों ने भी वही रेजिडेंट डॉक्टरों के होटलों इसके साथ ही रेजिडेंट हॉस्टल के डॉक्टरों ने इसे लेकर अपनी आपत्ति जाहिर की है, जिसके चलते ही यह कार्रवाई की जा रही है। इसके विरोध में आज ठेला चालकों में अजमेर नगर निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंप कर उन्हें स्थान उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही उनका कहना है कि लंबे समय से वेंडिंग जोन में अपना रोजगार चला रहे हैं, लेकिन अचानक उन्हें नोटिस जारी करते हुए ठेले हटाने की चेतावनी दी गई है। ऐसे में उन्होंने ज्ञापन सौंप कर इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए समाधान की मांग की है। इस मौके पर अजमेर नगर निगम के पार्षद एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष नौरज शाहिद और अन्य ठेला चालक और पार्षद भी मौजूद रहे, जिन्होंने बताया कि नगर निगम की ओर से अवैध रूप से अतिक्रमण करने वाले लोगों को बिना मास्टर प्लान और बिना स्वीकृति के निर्माण करने वाले रसूखदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही, जबकि गरीब ठेला चालकों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में ज्ञापन देकर उचित समाधान की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर कांग्रेस और ठेला चालक बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। आज जेलेन के जो बाहर जितने भी ठेला व्यवसायी हैं, आज हम सभी इकट्ठा होकर यहाँ नगर निगम आयुक्त महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और ज्ञापन में ये मांग करने आए कि आज हम जो जितने भी ठेला व्यवसायी हैं, जो गिने चुने हैं, वो पिछले 40 वर्षों से वहाँ कमाई खा रहे हैं। और आज मैं अपने ये कह सकता हूँ कि आज मेरी जो 5वीं पीढ़ी है जहाँ हम यहाँ वहाँ से स्थायी रूप से वहाँ कमाई खा रहे हैं। पिछले वर्ष हटाया यूँ जा रहा है कि कभी अतिक्रमण के नाम से, कभी किसी प्रशासन के बड़े अधिकारी के कहने पर या किसी की शिकायत पर। जहां हम अभी ये है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जा रहा है, कभी हमारी कुर्सियां, कभी हमारी टेबलें, कभी हमारी थैले वहाँ समय समय पर हर 8-10 दिन में, हर 5-7 दिन में उठा हैं। और अभी हमें चेतावनी दी है कि बिल्कुल आप यहाँ किसी तरह का एक भी थैला नहीं लगा जाए। जहाँ नगर निगम ने वहाँ वेंडिंग जोन का बोर्ड भी लगा रखा है और हम भी सभी ठेले वालों को वहाँ नगर निगम का कार्ड भी उपलब्ध करा रखा है वेंडिंग जोन का। अब वेंडिंग जोन का वहाँ जेल ने वहाँ पार्किंग बना रखी है, तो हम ठेला कैसे लगाएं? जहाँ राज्य सरकार ने युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध करा रही है, वहाँ नगर निगम उसके विपरीत काम कर रही है और हमारा है जो रोजगार उनको छीन रही है। सामने दिवाली आने वाली है, ऐसे में हम हमारा रोजगार छीनकर इस तरह का अन्याय न करें। और आप मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि नगर निगम हमारी इस बात को समझे और हमें उचित स्थान वो स्थायी करके वहाँ। ये जितने भी मेरे पास खड़े हैं, ये ठेले वाले लोग हैं। जेलन हॉस्पिटल के बाहर जो ठेले लगते हैं, उनको नगर निगम द्वारा नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। जबकि हमारे कांग्रेस के टाइम से लेके आज तक ये जो मेरे साथी मेरे पास खड़े हैं, इनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी बता रहे हैं कि हमारी तीसरी चौथी जो पीढ़ी है, वहाँ पर गुजारा चलता है हमारा और उससे हमारा घर का रोजगार चल पा रहा है। और आज नगर निगम में जिस तरीके से तानाशाही चला रखी है इन लोगों ने, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, तो ये बिल्कुल कतई सहन और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे अभी हमारे साथी पार्षद ने कहा कि हम कांग्रेस वाले सारे साथ हैं, मैं भी आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं प्रशासन को और नगर निगम के सारे अधिकारियों को कि गरीब लोगों को नाजायज़ परेशान ना करें। और अगर गरीब लोगों को नाजायज़ परेशान किया गया तो हम सब सड़कों पर उतरना पड़ेगा, तो भी सड़कों पर उतरनाएंगे और हमें उग्र आंदोलन करना होगा, उसके लिए भी हम तैयार है। इसलिए गरीबों को नाजायज़ परेशान नहीं किया जाए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने केबिनें लगा रखी है, उनके वहाँ पर मीटर लगे हुए हैं और बरसों पुराने मीटर लगे हुए हैं। जब उनके मीटर लगे हुए हैं तो उसको क्यों परेशान किया जा रहा है? भाई क्या चाहते हैं ये लोग? इसलिए मेरा निवेदन है कि ये 9 महीने हो गए सरकार जब से चेंज हुई है, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग दलाल के रूप में एजेंट बन के काम कर रहे हैं, जहाँ पर उनकी दुकान चलती है वहाँ किसी को परेशान नहीं किया जाता, और जहाँ उनकी दुकान नहीं चलती है वहाँ लोगों को नाजायज़ परेशान किया जाता है। इसलिए हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरा आपसे आग्रह है कि हमारी जो है बात आगे से आगे पहुँचाए, ताकि उनको भी लगे कि भाई कांग्रेस के सारे साथी और कांग्रेस के जो नेता हम सबके साथ है। ये यहाँ पर नगर निगम के अंदर जो हमारे ठेला कर्मी है जेलेन हॉस्पिटल के आसपास के, इनको नाजायज़ तरीके से परेशान किया जा रहा है। जबकि गरीब व्यक्ति को कमाने का, रोजगार का साधन देना कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी और हमेशा हमारी सरकार की प्राथमिकता रही थी। लेकिन जब से पिछले 9 महीनों में यहाँ पर राज चेंज हुआ है, इनको ठेला कर्मियों को परेशान किया जा रहा है। गरीब व्यक्तियों को रोजगार देना तो दूर, जो 20-20 सालों से, 30 साल से या जेलेन के यहाँ वेंडिंग जोन इन्होंने बना रखा है,
लेकिन वेंडिंग जोन के वहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो अपने वाहन खड़े कर देते हैं और ये ठेला कर्मी बहुत परेशान है। इधर से निगम वाले जाते हैं। तो मेरा हमारे आयुक्त महोदय से निवेदन है, इन सभी ठेला कर्मियों ने आज यहाँ पर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है और हम भी निवेदन करते हैं कि गरीब को परेशान नहीं करे। गरीब व्यक्ति यदि हॉस्पिटल के बाहर, कहीं किसी बड़े ऑफिस के बाहर, कहीं रोडवेज बस स्टैंड के बाहर कोई कमा के खा रहा है, अपना रोजगार गुजारा भत्ता कर रहा है, तो ऐसे गरीबों के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। ये एक तरफ जो भाजपा के लोग कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं उल्टा। और जो बड़े बड़े भूमाफिया है, मैंने पहले भी हमारे नगर निगम में जीसी हुई जब भी कहा था कि हमारे सावित्री कॉलेज से लेके कलेक्टर निवास तक जो आवासीय है मास्टर प्लान के अंदर, उसमें बड़े बड़े कॉमर्शियल फ्लैट अवैध तरीके से बन रहे हैं, उनमें तो इनका ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन गरीब आदमियों को, ठेले वालों को, रेहड़ी वालों को, जो अपना गुजारा भत्ता कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। नगर निगम का काम जनता की सेवा करना, जन सुविधाओं के लिए काम करना है, केवल वसूली करना नहीं है। और ये अवैध तरीके से जिस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग पार्षद कांग्रेस के गरीब लोगों के साथ है, जो ठेले वाले हैं, मजदूर है, इन मजदूरों के साथ है, इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और यदि ये इसी तरह से तानाशाही और दादागिरी चलती रही तो मजबूर होकर के हमको सड़क पे उतरना पड़ेगा, तो भी उतरेंगे। लेकिन जनता के साथ में जिस तरह से राहुल गांधी जी हमारे पैदल यात्रा कर रहे हैं, हम लोग भी किसी भी सूरत में चुप नहीं बैठेंगे। और मैं इनसे सभी हमारे जितने गरीब लोग हैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप किसी भी समस्या से परेशान हो तो हम सब लोग कांग्रेस के आपके साथ खड़े हैं।